हर पल, हर एक सांस के साथ आपके शरीर के अंदर एक जंग चल रही है। जी हाँ, एक ऐसी जंग जिसके बारे में शायद आपको पता भी नहीं। तो आज हम इसी अदृश्य दुनिया में उतरने वाले हैं। चलिए, एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या आपको लगता है कि आप हेल्दी हैं? ज्यादातर लोग कहेंगे, हाँ, मुझे कोई बीमारी तो नहीं है। पर क्या बस इतना ही काफी है? असल में हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमारी का ना होना नहीं होता। ये एक पूरी कंप्लीट स्टेट है जिसमें आपका शरीर, आपका दिमाग और आपकी सोशल लाइफ तीनों फिट हों। जब ये तीनों पिलर्स मजबूत होते हैं ना, तब जाके बनती है असली हेल्थ। तो हमारे हेल्थ के इस किले को कौन सी चीजें हैं जो प्रभावित कर सकती हैं? देखिए, 3 बड़े फैक्टर्स हैं। एक तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स, मतलब वो कमियां जो हमें जन्म से ही मिलती हैं। दूसरा है इन्फेक्शंस, जो बाहरी दुश्मनों का हमला है। और तीसरा हमारा लाइफस्टाइल, हम क्या खाते हैं, कैसा पानी पीते हैं और कितनी एक्सरसाइज करते हैं। चलिए, अब मिलते हैं इस कहानी के विलन से। वो घुसपैठिए जो बिल्कुल चुपचाप हमारे शरीर पर हमला करते हैं। ये हैं बॉडी के साइलेंट किलर्स। साइंस की भाषा में इन्हें पैथोजन कहा जाता है, मतलब कोई भी ऐसा जीव जो बीमारी पैदा कर सकता है। अगर आसान शब्दों में कहूं तो यही हैं असली दुश्मन। और इन दुश्मनों की भी कई क्लासेस हैं। लिस्ट में सबसे पहले हैं बैक्टीरिया। ये माइक्रोस्कोपिक जीव हर जगह मौजूद हैं और इनमें से कुछ हमारी बॉडी के लिए खतरनाक हो सकते हैं। फिर आते हैं वायरस। ये तो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं और इन्हें जिंदा रहने और अपनी संख्या बढ़ाने के लिए हमारे ही सेल्स की जरूरत पड़ती है, मतलब घर में घुसकर हमला। अगली क्लास है फंगी की। ये हमारे स्किन और बॉडी के दूसरे हिस्सों पर हमला कर सकते हैं, खासकर जब उन्हें नमी और गर्मी वाला माहौल मिलता है। और आखिर में है प्रोटोजोआ। ये सिंगल सेल वाले जीव हैं जो अक्सर पानी या मिट्टी में रहते हैं और मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियां फैला सकते हैं। तो सवाल यह है कि ये दुश्मन हमारे हेल्थ के किले पर हमला आखिर करते कैसे हैं? चलिए देखते हैं बीमारियों के अटैक का तरीका। एक कहानी सुनाता हूं, जरा सोचिए। एक कुक जो सिर्फ खाना बनाती थी, उसने सालों तक अनजाने में टाइफाइड जैसी खतरनाक बीमारी कैसे फैलाई होगी। ये कहानी है मैरी मेलोन की, जिन्हें दुनिया टाइफॉइड मैरी के नाम से जानने लगी। वो पेशे से कुक थीं और खुद टाइफॉइड की कैरियर थीं, पर कमाल की बात यह है कि उनमें कोई लक्षण ही नहीं थे और वो सालों तक अपने बनाए खाने के जरिए ये बीमारी फैलाती रहीं। अब देखते हैं एक और शातिर दुश्मन का अटैक प्लान, मलेरिया। ये सिर्फ एक बीमारी नहीं है, ये तो एक पूरा इकोसिस्टम है जो मच्छर और इंसान के बीच चलता है। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये मलेरिया पैरासाइट का वही विशियस साइकिल है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो ये पूरा अटैक होता कैसे है? स्टेप 1, एक इन्फेक्टेड मच्छर इंसान को काटता है और पैरासाइट्स को बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। स्टेप 2, ये पैरासाइट्स सीधे लिवर में जाकर अपनी संख्या को कई गुना बढ़ाते हैं। स्टेप 3, फिर वो रेड ब्लड सेल्स पर हमला करके उन्हें फोड़ना शुरू कर देते हैं। स्टेप 4, सेल्स के फटने से एक जहरीला टॉक्सिन निकलता है और इसी से ठंड लगकर तेज बुखार आता है। और फिर आता है स्टेप 5, जब कोई दूसरा साफ मच्छर इस इन्फेक्टेड इंसान को काटता है तो वो खुद कैरियर बन जाता है और बस ये साइकिल चलती रहती है। और सिर्फ बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ ही नहीं, फंगल अटैक भी बहुत आम होते हैं, जैसे कि दाद या रिंगवर्म, जो स्किन पर सूखी पपड़ीदार खुजली पैदा करता है। तो जब इतने सारे दुश्मन हैं, तो हम बचते कैसे हैं? अब मिलते हैं इस कहानी के असली हीरो से, हमारी बॉडी का अल्टीमेट गार्ड, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता। ये हमारे शरीर की वो ताकत है जो इन बीमारी पैदा करने वाले जीवों से लड़ती है। आप कह सकते हैं ये हमारी अपनी पर्सनल इंटरनल आर्मी है। और इस आर्मी का सबसे खास सिपाही कौन है? वो है ये वाई शेप का प्रोटीन, एंटीबॉडी। इसका मिशन बिल्कुल क्लियर है, दुश्मन को ढूंढो, उसे जकड़ो और खत्म करने के लिए मार कर दो। हमारी डिफेंस की 2 लाइनें हैं। पहली है इनेट इम्यूनिटी। ये हमारी जन्म से मिली हुई दीवार है। ये किसी भी घुसपैठिए पर एक जैसा ही हमला करती है, तेज लेकिन नॉन स्पेसिफिक। और दूसरी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये हमारी स्पेशल फोर्सेस की तरह है। ये हर दुश्मन के लिए एक खास हथियार बनाती है और सबसे जरूरी बात, ये दुश्मन का चेहरा हमेशा याद रखती है ताकि वो दोबारा हमला करने की हिम्मत न कर सके। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस जंग को जीतने के लिए हम अपनी डिफेंस को, अपनी आर्मी को और मजबूत कैसे कर सकते हैं। तो ये रही आपकी रीइंफोर्समेंट स्ट्रैटेजी। सबसे पहले आर्मी का फ्यूल यानी बैलेंस्ड डाइट, फिर पहली रक्षा पंक्ति को मजबूत करना मतलब पर्सनल हाइजीन,
रेगुलर एक्सरसाइज और योग। इसके बाद अपनी स्पेशल फोर्सेस को एडवांस ट्रेनिंग देना, मतलब वैक्सीनेशन। और आखिर में दुश्मन को घर के अंदर आने से ही रोकना, यानी कचरे का सही निपटान और मच्छरों जैसे वेक्टर्स पर कंट्रोल। याद रखिए, ये जंग रोज लड़ी जा रही है, इसी पल, इसी वक्त। सवाल सिर्फ एक है, क्या आपकी बॉडी इस जंग के लिए तैयार है?